इंडिया में किसी को आपने स्टेज पे देखा है 325 करते हुए? एज अ लिफ्टर आई थिंक आई एम ग्रोइंग। कम से कम ये मेरी लिफ्ट है ना, ये वन साइडेड रहे। मैं चाह रहा हूँ मेडल उनके हाथों से पहने फर्स्ट। क्या नींद आएगी मुझे आज यार। हेलो मेरी फैमिली, क्या हाल है आप सभी के। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन, हम 300 के ऊपर डेडलिफ्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे को ऐसा समझ गए कि यार ये 300 से ऊपर मार ही नहीं रहा है। तो ऑनेस्टली आप भी ये चीज़ देखो कि मेरी एक लिफ्ट स्ट्रगल हो रही है। अक्यूजेशंस आते हैं, स्टेरॉइड्स एंड एवरीथिंग। 300 डेडलिफ्ट मैंने 2 साल पहले हिट किया है एंड आज भी हम 5 kg इंप्रूव करने के लिए लड़ रहे हैं 2 साल से। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। और मैं एक पावर लिफ्टर हूँ, तो मेरा तो बेनिफिट अगर मेरी लिफ्ट बढ़ेगी तो है, बट 2 साल से नहीं बढ़ी है डेड लिफ्ट उतनी। तो ऑब्वियसली मेरी बॉडी के लिए देखो, पावर लिफ्टिंग थोड़ा सा जेनेटिक्स का गेम है। आपकी कोई ना कोई लिफ्ट में आपकी बॉडी सपोर्ट करती है, कोई ना कोई लिफ्ट में नहीं करती है। अब जैसे मेरे लिए, मेरे थोड़े से हाथ छोटे से हैं और मेरे पैर भी बड़े हैं, तो मेरे लिए डेडलिफ्ट थोड़ा सा वीक हो जाता है पोजीशन। बट मेरे लिए बेंच काफ़ी सूटेबल लिफ्ट है। मैं इतना नहीं बोलूँगा कि बहुत आसान है, बट हाँ सूटेबल लिफ्ट है, क्योंकि थोड़े से हाथ छोटे हैं और अपर बॉडी बहुत ज़्यादा बिल्ट हो चुकी है, मसल्स, तो वहाँ मेरा अच्छा जाता है। बट डेडलिफ्ट में मैंने बहुत मेहनत करी पिछले 2-3 महीने। आज हम कोशिश करेंगे 305 kg हिट करने की, 300 से थोड़ा ऊपर आएँ, 305 क्लीन लगाएं। 315 बेस्ट है इंडिया में 93 में। सो मेरा एम वही है कि अप्रैल नेशनल में हम 315.5 लोड करें लास्ट लिफ्ट के लिए, 315.5, और नेशनल रिकॉर्ड को ब्रेक करें। डेडलिफ्ट इज़ वन लिफ्ट जहाँ पे थोड़ा मैं नर्वस रहता हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट बेंच और एवरीथिंग कॉन्फिडेंट रहता हूँ। स्क्वाट मैं कर नहीं रहा हूँ, पिछले 4 हफ्ते से मैं स्क्वाट नहीं कर पा रहा हूँ टेल बोन में पेन के कारण। तो अच्छा न्यूज़ है मेरे ओपोनेंट्स के लिए, मे बी दे कैन पुश इन स्क्वाट। शायद मैं स्क्वाट और 2-3 हफ्ते नहीं करूँगा पेन के कारण, मे बी लास्ट 4-5 हफ्ते करेंगे, बट बेंच और डेडलिफ्ट इतनी बढ़ा लेंगे कि वी आर फाइन। ऑल्सो गाइज, एक जो सप्लीमेंट है जो कि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं मुझे लगता है, और बहुत लोगों को यूज़ करना चाहिए, वो है अश्वगंधा। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, अभी मुझे लगभग इसको यूज़ करते हुए 1.5-2 साल हो चुके हैं। और ये अश्वगंधा आई थिंक अभी तक जो मैंने यूज़ करा है उसमें सबसे बेस्ट है। ये कोशावेदा है अश्वगंधा AF43। अश्वगंधा अगर आप रिसर्चेस पढ़ोगे तो सबसे जो ज़्यादा मेरे को इफेक्ट लगा है वो है मेरी रिकवरी पे, क्योंकि मेरी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है मेरी ट्रेनिंग में। इंटेंसिटी आप भी अब जिम में अगर इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करोगे तभी ग्रो करोगे। तो हैवी वेट या आप फेलियर तक पुश कर रहे हो तो अगले दिन रिकवर्ड फील करने में ये हेल्प करेगा, क्योंकि स्टडीज़ ने प्रूव करा है कि अश्वगंधा हेल्प्स यू विथ योर रिकवरी सिस्टम, बेटर स्लीप, स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, हार्मोन्स सप्रेस करता है जिससे आपका स्ट्रेस कम हो। तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है स्ट्रेंथ एंड रिकवरी, स्ट्रेस एंजाइटी कम करेगा और साउंड स्लीप, नींद अच्छी आएगी इसको लेने से। ये इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं है, एकदम नेचुरल जो अश्वगंधा है वो एकदम रूट से एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करा गया है। जो नॉर्मल अश्वगंधा है उससे जो बाकी ब्रांड्स है आई वुड सजेस्ट कि ये आई थिंक कम से कम 4-5 टाइम्स बेटर इसका काम है और बेटर रिजल्ट है। और लेना कब है, आप रात को सोने से पहले या सुबह ले सकते हो मिल्क के साथ या पानी के साथ नॉर्मल। तो जनरली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 1 टैबलेट से स्टार्ट करो एंड फिर आप 2-3 टैबलेट पे आ सकते हो। और डेफिनेटली आई वुड से डेफिनेटली बहुत लोग बोलते हैं कि अश्वगंधा उतना कुछ ये काम नहीं करता, बट जितना मैंने यूज़ किया है पिछले 6-8 महीने में डेफिनेटली ये काम करता है। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से इसको चेकआउट कर लेना। ये www.koshaveda.in पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप खरीद सकते हो। 93 2022 में कंपटीशन था, वो इतनी मेरे लिए तो इसकी हाइप ऐसी बनी हुई थी, वहाँ पे इतने सारे लोग आए थे देखने में। चलो एक चीज़ तो मैं क्रेडिट लेता हूँ कि उस कंपटीशन में सच बताओ भैया भी थे, 300-400 लोग सिर्फ देखने आए थे कि नहीं? हाँ, मतलब भीड़ थी उधर, बहुत भीड़ हो गई थी वहाँ के लोकल लोग, और जबकि कंपटीशन कितना आउटस्कर्ट्स में था। बिल्कुल हाँ, मतलब ये लगा ले कि मतलब आउटस्कर्ट्स में तो खैर था ही, हाँ, बट ये था ट्रैवल करके गए थे हम काफ़ी। हाँ, वो ट्रैवल करके गए थे। पर मेरे को वहाँ पे एक चीज़ ये लगी थी कि हर एक प्लेयर के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ तेरे लिए, हर एक प्लेयर के लिए वहाँ पे ऑडियंस भी अच्छी लगी थी मुझे। हाँ, चेयरिंग ऑडियंस थी, बढ़िया ऑडियंस थी। हाँ, बहुत अच्छी ऑडियंस, बहुत बढ़िया, जिसकी अच्छी लिफ्ट, हाँ, उसके लिए चेयर कर। तो 2022 में क्या हुआ था कि मैं स्क्वाट के 2 अटेम्प्ट फेल करके कंपटीशन छोड़ के निकल गया था। बचकानी हरकत भी थी और बहुत वीक भी फील हो रहा था बॉडी। मतलब एक चीज़ का वो हमेशा से डिसअपॉइंटमेंट है। अभी मैं कह रहा था ये इस साल मेरे को जीतना, एक बार मेरे को 93 के पोडियम के एकदम बीच में खड़े रहना। और उसके बाद से ना मैंने कभी अपने पेरेंट्स को कंपटीशन में नहीं ले गया। मैं एक बार ले गया
अच्छा वहाँ लेके आया? ले गया था मैं, मेरे पेरेंट्स आए थे ऑफिस छोड़ के एक हफ्ते की छुट्टी लेके ये मुझे नहीं ट्रैवल पता, मुझे करके। आज पता सोचो मुझे क्या फील हुआ, एक हफ्ता ये तो आज पता सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हुए थे और वो हो गया। उसके बाद मैंने कभी नहीं बुलाया। तेरा एथलीट वाला माइंडसेट नहीं था तेरा उस टाइम, ये था सोशल मीडिया और एथलीट वाला था 50% था, मतलब वो 100% 100% नहीं। और तुझे ये था कि मैं जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ जीतूंगा। तूने ये नहीं सोचा वहाँ पे कितना तगड़ा कौन आ सकता है। मैंने सोचा ही नहीं, एनालाइज ही नहीं करा। यू वर लाइक कि हाँ मैं ही जीतूंगा, मैं ही, और कह दिया तो वो करना। इसीलिए तो मेरे को ये होता है कि मतलब गुरुजी भी मुझे कह देते, गुरुजी भी मुझे समझाते हैं, हालांकि ये चीज़ मुझे खुद भी पता है। मैं इतना इसलिए बोलता ही नहीं क्योंकि बाद में ना वो चीज़ प्रेशर, मेरी माइंड सेट है सर, प्रेशर आ जाता है उस चीज़ का। यार मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम मतलब लोगों को लगता होगा कि जब मैं बोल देता हूँ ना मैं जीत रहा हूँ ये वो, और फिर वो हो जाता है ना कभी कभी। यार सोशल मीडिया क्रिएटर इतना आसान भी नहीं होता। रातों में ना नींद नहीं आती कि यार यही लोग जो आज इतनी तारीफ कर रहे हैं ना, यही लोग अगर मैं कंपटीशन खराब चले जाए तो बैश आउट होने वाला है। धज्जियाँ उड़ा देंगे। तो इस बार मेरा है कि मैं इतनी अच्छी तैयारी करूं कि मैं कॉन्फिडेंटली अपने फिर से पेरेंट्स को लेके जा सकूं और इस बार कहानी उल्टी करके दिखाऊं। भाई जो तगड़ा होगा वही जीतेगा, ये गेम का सीन है। जो मेहनत सारे करते हैं, जो थोड़ी ज़्यादा कर गया, जिसका लग थोड़ा ज़्यादा चल गया, और जो तगड़ा है वही जीतेगा। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, हर बंदा मेहनत करके आ रहा है। पावर लिफ्टिंग में कम्पीट करके समझ गया हूँ, लक भी है, बहुत बड़ा प्लेयर है। वो लक तब है जब आप बिल्कुल कट टू कट फाइट में चलो। हाँ ठीक है। हाँ अगर आप वन साइडेड हो गए हाँ, तो फिर कौन सा है? हाँ यही मैं तो यही चाह रहा हूँ कि कम से कम ये मेरी लिफ्ट है ना, ये वन साइडेड रहे। बेंच प्रेस? हाँ तो उसके लिए मार 200 किलो कम से कम। हाँ कम से कम 200। देखो भाई, भैया ने बोल दिया 200 नहीं लग रहा किसी से। अगर मैंने मारी तो 200 और मेरे को नहीं दिखता। आपको लगता है भाई आ भी सकते हैं? फिर वही बात करो, हाँ, मत सोचो ये चीज। वही किसी और का मत क्या सोचो। पता आपको कोई दिखा नहीं रहा और वहाँ पे आके मार सही गया बात फिर। है, सही बात है, सही बात है। ऐसा नहीं है, अपना बेस्ट करो। बट अगर मैंने 200 कर दी कितनी बड़ी बात होगी। 200 कर लेगा तो मेरे हिसाब से तो हो ही जानी चाहिए, कर लेगा तो क्या। जब कल मारी है उस हिसाब से 200 लगनी चाहिए। 4 महीने पड़े हैं यार अभी, 4 महीने में 2.5 किलो भी नहीं बढ़ाएगा। बढ़ेगी। सो मेरा गोल है 800 kg का टोटल करना। देखो ऑनेस्टली मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मैं छुपाता नहीं हूँ कुछ भी। कंपटीशन से पहले कुछ लोग होते हैं छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं कि लिफ्ट, मतलब एक स्ट्रैटेजी होती है, वो भी सही है कि अपनी लिफ्ट छुपा के रखो ऐसा। बट मैं नहीं छुपाता, मुझे समझ नहीं आता ये, क्योंकि जो होना है वो होना ही है, छुपा के कुछ नहीं मिलना। मैं क्रिएटर हूँ, मेरे को ट्रांसपेरेंट रहना है आपके साथ। सो ऑनेस्टली स्क्वाट बढ़िया जा रही थी, हमने 260 kg बहुत बढ़िया किया, 270 कर रहे थे। तो उसके बाद पेन आना शुरू हुआ और स्क्वाट में बहुत पेन आना शुरू हुआ, तो मैंने बंद कर दिया बिल्कुल। बस वो स्क्वाट में आ रहा है, डेडलिफ्ट में नहीं आ रहा है। तो स्क्वाट मैंने ऐसा सोचा है कि अभी रहने देते हैं, मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक, अभी मैं आपको डेट बता दूंगा थोड़े टाइम में नेशनल की आ जाएगी। तो मैंने सोचा लास्ट 4-5 हफ्ते करूँगा। 275 280 भी कर दिया तो मेरे हिसाब से आई एम हैप्पी। ये बस 315 आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बेंच 200 आनी चाहिए, हो जाएगा 800 के आसपास। 800 करते हैं यार, बहुत बड़ी बात है। आपको पता है मेरा बेस्ट शायद आज तक 740 के आसपास ही है। तो 800 आई थिंक इंडिया में तो किसी ने इंडिया में करी नहीं है। रिकॉर्ड आई थिंक नेशनल रिकॉर्ड 766 है। तो ये टोटल होता है स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट का मिला के। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah. भाई जब भी बेंच पुश करता हूँ फोर आर्म्स पता नहीं दर्द। I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing.
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate सेंटर करना 220 60 85 305 2:20 के बाद कितनी सोच रहा तू? 260 2:60, फिर 2:60 के बाद 20 किलो बढ़ाएगा। नहीं 25 220 कर, 255 कर ले या 50 कर ले, और 80 305। 25 kg कम क्या हो गया? ज़्यादा थोड़ी है। 250 280 305 या तो फिर तुझे लिफ्ट नीचे लेनी है तो फिर 90 305 मार, नहीं नहीं फिर सीधा 305 मारनी है तो 80 85 करके 305। मतलब 250 280 305 या फिर 250 285 250 क्यों कर रहा है? फिर 255 कर, 285 कर, फिर 305। ठीक है। anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. तो लास्ट वार्म अप का टाइम है 285 kg और ऑब्वियसली थोड़ा सा बॉडी मेरी फटीग रहेगी क्योंकि कल मैंने बेंच हिट किया है। मैं 2 दिन के लिए आया हूँ एंड देन आई गो बैक। मैं 4 हफ्ते फिर से ट्रेनिंग करूँगा, फिर मैं आऊँगा 2-3 दिन के लिए। सो बैक टू बैक है हैवी। तो बट आज अगर 305 भी किया तो मैं समझूंगा कि अगर कंप्लीट रेस्ट हो, बढ़िया हो, तो 310 312 है। और अपनी रेस्ट जो पीरियड होती है ना 5-6 मिनट की, उसमें ना हुडी वगैरह पहन लो। अभी इतना ठंड है तो बहुत जल्दी बॉडी ढीली पड़ जाती है, तो हुडी पहन के रखो और फिर जब टाइम आएगा तो हुडी उतारो। लेट्स गो। ये तेज़ आना चाहिए, 285 तेज़ आएगा तो ही मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. तो ये 285 था, तो अब सीधा 305 जा रहे हैं। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. गाइस टाइम आ गया है 305 kg। मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसा लगे आप लोगों को कि मार्जिन है 305 इसका बेस्ट नहीं है। ग्राइंड ना हो, वो स्ट्रगल ना हो जो ऊपर आके होता है, ऐसे 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 कुछ भी ना हो, लॉकआउट छूटे ना, कम से कम 2 सेकंड होल्ड करूँ, ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ। लेट्स गो। 305 kg इतना हाई भी नहीं होना मेरे हिसाब से। 305 मेरे लिए नॉर्मल होना चाहिए। तो चल उड़ाते हैं। थैंक यू। ठीक है, मार दे ना। हाँ, पर वो लेना नहीं। 310 तक है ना, 5 kg और। हाँ 5 kg था ना। 7.5 10 और आ जाएगा। पर अब और लगेगा, ठीक है, अगली बार। वो भी बहुत टाइट हो जाएगा। अगर इसी में हम 10 लगाते तब तो ठीक था। 7.5 या 10 सोच के 5 आया था, माना तो 5 मार। नहीं ठीक है, सही आ गया। तो भाइयों अभी हम अपने लाइफ का बेस्ट डेडलिफ्ट लेने जा रहे हैं। 312.5 किलो। इतनी डेडलिफ्ट मैंने कभी नहीं लगाई है, ज़्यादा बॉडी वेट था तब भी नहीं लगाई है। 312.5 kg। बहुत कम लोग हैं जो इस डेडलिफ्ट को लगा पाए हैं अपने लाइफ में। इंडिया में गिने चुने एथलीट्स हैं एंड मैं एलीट होना चाहता हूँ, मैं होना चाहता हूँ एलीट। 312.5, नो स्ट्रैप्स, नो मैट, नथिंग, आयरन प्लेट्स, रॉ, ऊपर पकड़ के होल्ड करूँगा, कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा लिफ्ट में। लेट्स गो, उड़ाते हैं। जय हनुमान, जय हनुमान।
much rules. छोड़ना भी है। अब ये आगे आया है। अरे यार थैंक यू। हाँ जी गाइस, सो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं कितना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता। 105 kg वेट में जब भी खेला था ना, तब भी 310 फेल कर दी थी एशियंस में। एंड मैंने बहुत मेहनत करी यार। 312 किलो डेडलिफ्ट, शायद अब मैं डेडलिफ्ट स्पेशलिस्ट बनने जा रहा हूँ इन छोटे छोटे हाथों के साथ। आई वर्कड अ लॉट ऑन माई टेक्निक, अभी भी और काम करेंगे टेक्निक पे और मास्टर करेंगे। 315 रिकॉर्ड है, इसका मतलब हम बहुत पास है तोड़ने के। मैं अब एम कर रहा हूँ 325। 4 महीने, 2 महीने बाद हम फिर आएंगे 320 kg हिट करेंगे और अप्रैल में 325 kg हिट करेंगे। इंडिया में किसी को आपने स्टेज पे देखा है 325 करते हुए? 93 में मुझे नहीं लगता। सो इट विल बी द बिग डील, बिग सीन। एज अ लिफ्टर आई थिंक आई एम ग्रोइंग लाइक एनीथिंग एंड इट फील्स सो गुड। मतलब मेरे को एक चीज़ ऑनेस्टली लगती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता एक चीज़ की मेरे को एज अ ज़्यादा सोचते हैं कि मैं इन्फ्लुएंसर बनने के लिए पावर लिफ्टिंग करता हूँ। नहीं यार, आई लव दिस सो मच। क्या नींद आएगी मुझे आज यार। अगर मैं सिर्फ इन्फ्लुएंसर बनने के लिए करता तो मैं इतने साल नहीं टिके रहता, इतनी इंजरीज नहीं झेलता, इतने पेन नहीं झेलता और तब भी टिका हूँ। और सिर्फ नेशनल रिकॉर्ड से 2.5 kg कम डेडलिफ्ट है तो मैं टॉप में हूँ यार। 4 महीने लड़ेंगे, इस बार पूरी जान लगा देंगे। 2022 में एक कंपटीशन था जहाँ मेरी मम्मी पापा आए थे। पापा तो ऑब्वियसली नहीं दिखाएंगे इमोशन, बट मैं फेल हो गया, कुछ भी नहीं कर रहा था। 2 स्क्वाट फेल और उसके बाद तो वापस जा रहा है। इतना अजीब लग रहा था यार। मतलब पेरेंट्स के सामने कुछ भी किया लाइफ में, मतलब कुछ भी मैंने अचीव कर लिया, बट पेरेंट्स के सामने कंपटीशन में उनको बुलाया स्पेशली एंड ऐसा परफॉर्म किया। सो दिस टाइम आई वांट कि वो ऐसे बुलाऊं मैं फ्रंट सीट पे एंड मैं चाह रहा हूँ मेडल उनके हाथों से पहनूं फर्स्ट का। So we'll have to put everything out, man. Thank you so much for watching, for supporting me in this journey, in up and down. I love you all so much, man. And मिलते हैं अब 320-322 अटेम्प्ट करेंगे यहीं पे 2 महीने बाद। Thank you.